सुनने के लिए बैठे। कितने सौभाग्यशाली हम आज। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को इगास बगाल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज 11 दिन बाद इगास बगाल आ रही है आज। तो दोस्तों अब जाएंगे हम पिंडा देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का श्रेयांशु भी चला गया है पिंडा देने के लिए। हाय कर दे, हेलो। तो दोस्तों यहाँ से भाभी जी, दादी जी और चाची जी भी चले गए हैं पिंडा देने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने भी पिंडा रेडी कर लिया है और यहाँ पे मुन्नी ने जो प्रसाद होता है उसको भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे कुल्ली है जो ऊपर वाली गौशाला के लिए ले जा रहा है। फाइनली दोस्तों हम गौशाला में भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मैंने रखा है अपने पिंडा को और वहाँ पर दादाजी मिठाई लगा रहे हैं। सर तो दोस्तों वहाँ पे दादाजी औरों ने भी दे दिया है पिंडा और देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी के टाइम पे हम दादाजी औरों के घर जा रहे हैं क्योंकि उनकी भगवान नहीं है तो उनको पूरी पकौड़ी देने के लिए जा रही है मैं और मुन्नी। तो दोस्तों उनका घर बहुत ऊपर है तो इसीलिए अभी के टाइम पे जा रहे हैं। और यहाँ से गांव का नज़ारा देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और यहाँ पे जो दिख रहा होगा तो यहाँ पे भागवत हो रहा है, देख सकते हो। दोस्तों ब्लॉग शूट भी शाम के 3 बजे से हो रहा है। अभी के टाइम पे जा रही हूँ मैं जहाँ भागवत हो रहा है वहाँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आज पूरा गांव वहाँ खाना बन रहा है उनके लिए, सारे गांव वालों के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं भी चलती हूँ रोटी बनाने के लिए और थोड़ा सा भागवत भी दिखाऊंगी आपको उसका व्यू। यहाँ पे बना रहे हैं ये रोटी को और हमारा बैच ऊपर पे है, ये हमें नहीं आने दे रहे दोस्तों यहाँ पे। कथा श्रवण का लाभ ऐसे ही नहीं मिलता है। कथा तो वो है जो हमारे जीवन को सुधार दे, जिसको सुन करके मन पुलकित हो, रोम रोम खिल जावे और हमारा संबंध माया से मायापति की ओर, मायापति से हो जाए। नहीं लगाएंगे हम प्रेम से, बोलो राधे राधे। इधर की उधर की ही करेंगे यहाँ पवित्र मंडप में बैठ कर कि फलाना आ गया अब जब से सुन के आज ही कर दो, कनके बामणु बरण कनो, कनके परिक्रमा कनो, कनके पिठेलो कनो। नहीं बंधु, ये सब कथा का क्रम नहीं है। देखो जल की महिमा एक प्यासा ही जान सकता है क्योंकि उसे प्यास है। उसी प्रकार इस कथा की महिमा वही जान सकता है जिसे अपने जीवन का उद्धार करना है, जिसे इस माया भंवर में मैं मेरे में ही गोते खाने हैं। उसके लिए तो केवल एक कहने और सुनने की बातें हैं। इस नर्तन को पा करके जो अपना कल्याण करना चाहता है वही इस कथा की महिमा को सुन सकता है, जान सकता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रश्न ये है क्यों कथा सुने। हम भी यही कह रहे हैं भैया कथा सुनो, पर इससे लाभ क्या है, क्यों सुने। तो प्रश्न कर रहे हैं हम और समाधान कर रहे हैं तुलसी बाबा, कथा को क्यों सुने। ये एक प्रश्न है, आपने तो किया नहीं होगा क्योंकि गप्पे मारने से फुर्सत मिले तब तुम प्रश्न करोगे ना कि गुरुजी कथा क्यों सुननी चाहिए, एक लाभ क्या आज कथ के लिए सुन चाहिए। तो तुलसी बाबा कहते क्यों कथा सुने,
जाने बिनु ना होए परती ना होए परती बिनु परती नहीं प्रीति बिनु परती होई जय प्रीति प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई जिमी खगपति जल कैची कनाई जिमी खगपति जल कैची कनाई। तुलसी बाबा अब समाधान दे रहे हैं, कथा क्यों सुनते हैं, क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुने कथा। बोले जाने बिन होई न परती थी। जब तक हम भगवान की महिमा नहीं सुनेंगे, जब खा कुछ दिनों का आपने देखा होगा, तो ये क्या है, बोले देखा देखी भैरव खा जाना भाई कट ये सुन न मिल जाओ ढिंड गए और हम छुट जाओ। ये प्रेम ये भी है देखो, और ये प्रेम क्या है, देखा देखी वो गया हम भी निकले। बोले ऐसा प्रेम क्या है, बोले जैसे भगवान की कथा सुनना, क्योंकि कानों से जो सुना जाता है मन भी उसी का चिंतन करता है। जिसके बारे में सुनोगे उसी के बारे में चिंतन करोगे। यहाँ कथा में आकर के भगवान की कथा सुनोगे तो कम से कम आधा एक घंटा कथा पांडाल छोड़ने के बाद भी भगवान का चिंतन बना रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और यहाँ आकर भी गप्पे मारोगे तो फिर बाद में वही उसी का चिंतन रहेगा। इसलिए कर रहे हो ना गड़बड़ी, यहाँ आए हो तो कथा सुनो बंधुओं। समझ में ना आवे तो हाथ खड़ा करो कि व्यास जी ये वचन समझ में नहीं आया, दोहराओ जरा। इसका समाधान और सरलता से सुनाएंगे आपको। आप बनो तो सही प्यासा, जल तुम्हें हर जगह दिखेगा। तो प्रश्नों का समाधान सब जगह मिलेगा। इसलिए बंधुओं बड़े भाग पावई सतसंगा, बड़े भाग पावई सतसंगा, बड़े भाग पावई सतसंगा, बड़े भाग पावई सतसंगा। बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को मिली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सोचें हम कह रहे हैं, हमारी क्या इतनी औकात हम कह पाए। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है जीवन में, क्योंकि भगवान की जो कथा सुन लेंगे जीव तो बिना ही प्रयास हो भवभंगा। फिर ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि 2-4 घंटे योग में बैठो, समाधि में बैठो, माला झोले लेकर के भजन करो। नहीं, भगवान की इस पवित्र कथा महिमा को राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्याप, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्याप। दैविक दैविक
कलिकाल में भव बंधन से मुक्त करने का एक ही साधन है, वो है भागवत की पवित्र कथा। और स्वयं देवताओं के सामने घोषणा विधाता ब्रह्मा जी ने की, मेरे भगवत रूप। मैं घोषणा करता हूँ कि इस कलिकाल में यदि कोई श्रेष्ठ साधन है मुक्ति का, तो वो है भागवत की करेगा, वैकुंठ फलदायक, वह वैकुंठ का अधिकारी बनेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी पवित्र कथा है भागवत की, जो कथा देवताओं को भी न मिली। आज हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि वो कथा हम आपको मिल रही है। आज देवता भी ईर्ष्या कर रहे होंगे कि बंधुओं, ये जो कथा है, ये कथा केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है। देवताओं को भी इस कथा को सुनने के लिए इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। आगे आप सुनेंगे, हमारे भोले बाबा भी जब इस कथा को सुनने अमरनाथ थे, उन्हें भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में जाना पड़ा। ऐसी पवित्र कथा है ये, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और आज हम आप इस कथा को सुनने के लिए बैठे, कितने सौभाग्यशाली हैं हम आप। परंतु ये जो पवित्र कथा है, सूत जी कहते हैं कि सप्ताह विधि से नारद जी ने इसको सनकादि ऋषि मुनियों से सुना। पहले ये कथा समयाबद्ध नहीं थी, पर सप्ताह विधि जिस विधि से हम सुन रहे हैं, पहली बार ये कथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी से सुनी। तो सूत जी ने उम्र श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि राम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है।
शिव सर्वं देव